बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो हमारा नुमाइंदा अभी ये बात कह रहे थे ना, वो पुलिस सर्जन की जो खातून है, उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत ऐसी थी कि उसको बाहर नहीं, यानी कि ओटी से बाहर नहीं देखा जा सकता, तो ओटी में लेकर जाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्टर साहिबान हमारे सुन रहे होंगे, उनको इस बात की मज़लूमियत का अंदाज़ा होगा कि वो जो 9 या 10 साल की बच्ची है, उसके लिए ये जो जुमला कहा, ये पुलिस सर्जन ने कितना मोहतात हो के कहा होगा कि ओटी में क्यों लेके जाना पड़ा। लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त ये बात इतनी अहम नहीं है। जो अहम बात है ना, वो हमारे हाकिमों को, हमारे उलमा इकराम को, सबको ये सिखाने की बात है, जो मैं चाहता हूँ कि वो सीखें। वो कहते हैं कि जनाब, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहा जा सकता, कुफ्र के साथ रहा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो गलत बात करते हैं। हमारा प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि जनाब कुफ्र के साथ रहा जा सकता, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहा जा सकता। इस मुल्क में सिर्फ कुफ्र के खिलाफ जहाद है, सबका। कुफ्र के कोई मसलकी मतलब हो, कोई कलमा अच्छा ना पढ़ रहा हो, किसी का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, फतवा कुफ्र। लेकिन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आपने कभी आवाज़ देखी है उठते हुए? मैंने आज तक नहीं देखी। ये जितनी भी आवाज़ें आप देखते हैं ना उठते हुए, ये जिस तरह मज़हब के अंदर मसल की आवाज़ें होती हैं ना, ये हमारी रियासती पहचान की खातिर, मैंने अपने आप को प्रमोट करना है, तो मैं अरशद शरीफ का जो है वो भी ज़िक्र करूँगा। मुझे अगर अपने आप को थोड़ा सा लाइक्स लेने हैं, तो मैं आज अपनी इस बच्ची सदफ़ नईम का भी ज़िक्र करूँगा। मैं इस पे ऐसे जुमले कहूँगा जो कि आजकल के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। लेकिन क्या किसी शख्स ने ऐसा सोचा है कि ये वो मुल्क है जो कि कहता है कि हम इंसाफ के बगैर नहीं रह सकते? वो जो 2 लड़के जो कि घर से मुलाजमत के लिए निकले थे एक फ़ोन कंपनी के, उनको जिन लोगों ने मारा है, उनमें से इतनी दाढ़ियों वाले बाबे हैं जिन्होंने इसलिए मारा है कि ये बच्चा चोर है। उन्होंने देखा था, फिर कहते हैं तस्दीक कर लिया करो। किसी ने उनके यहाँ जाके उनके वालिदैन को फ़ोन किया, 50-50 लाख रुपया दिया। वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुराद अली शाह साहब ने मिसाल के तौर पर फरमाया कि प्रोटेक्टिव कस्टडी में हमने इस बच्ची के पेरेंट्स को ले लिया। प्रोटेक्टिव कस्टडी में आप लेते हैं किस वास्ते? वो जो 3.5 लाख लोग सैलाब में से निकल के आए हैं, क्या उनको आपकी प्रोटेक्शन की कस्टडी की ज़रूरत नहीं थी? इन 3.5 लाख लोगों में से, 3.5 करोड़ लोगों में से आपके पास 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो बच्चे हैं। क्या उनको आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? ये मजाक जो है ये कब तक होगा? कब तक 9-9, 10-10 साल की बच्चियों को मरना पड़ेगा 15 मिनट रियासत की तवज्जो के लेने के लिए या मीडिया पे आने के लिए? क्या इसके लिए मरना पड़ेगा? मेरा तो जवाब यह है कि हाँ, आपको अगर प्रेसिडेंट साहब का टेलीफोन कॉल चाहिए, अगर आपको 50-60 करोड़ रुपया चाहिए, तो इसमें आपको मरना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर बहसें होंगी, फिर जिस तरफ रुझान जा रहा होगा उस तरह का आपको फिर रद्द अमल जो है वो हमारे रियासती सियासतदानों से मिल जाएगा। मैं इंतहाई अदब के साथ ये कह रहा हूँ, मैं इंतहाई अदब के साथ ये कह रहा हूँ कि क्या अरशद शरीफ का मरना ज़रूरी था इस इंसाफ के लिए? क्या सदफ़ नईम को मरना ज़रूरी था कि उसकी बच्चियों को 40-50 लाख रुपया जो है वो दिया जाता? ये क्यों मरना पड़ता है इस कौम को कि इतनी सी हमदर्दी इंसाफ के बारे में हमारे हाकिमों और पुलिस ऑफिसर से, सीएम से, पीएम से, प्रेसिडेंट से लेने की उनको फिर ज़रूरत महसूस हो? अगर मरना ही शर्त ठहरा है इस माशरे में, अरशद शरीफ जैसे लोगों को, सदफ़ नईम जैसी बच्चियों को, इनकी बच्चियां नहीं हैं, अरशद शरीफ के बच्चे नहीं हैं, उसकी बेवा नहीं है? क्या पिछले इतने अरसे से कभी किसी ने ये करके फ़ोन पूछा होगा अरशद के घर में कि भाभी ये बताइए बच्चों की फ़ीस कैसे पूरी हो रही है? क्या सदफ़ को कभी ज़िंदगी में किसी ने ये फ़ोन करके उसके शौहर को, जो कि कैमरामैन है और जो कि बहुत बड़ी इनकम का ग्रुप का मैनेजर नहीं होगा और उनके बहुत बड़े अकाउंट्स नहीं होंगे, क्या कभी किसी ने पूछा कि बेटा आप अपने 2-3 बच्चों को रोटी कैसे खिलाते हैं, स्कूल कैसे अफोर्ड करते हैं? और इस लड़की को
मैं क्या कहूँ, इस लड़की को अपनी बच्चों की कफालत के लिए जीटी रोड पे भागने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब आप उनके लिए फ़ोन करें, आप उनके लिए ताज़ियत करें या आप उनके लिए 50 लाख दें, इससे मसला हल नहीं होता। मसला हल होगा जब आप मौला की ये बात मानेंगे कि कुफ्र के साथ रहा जा सकता है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहा जा सकता। आपने बात को उल्टा कर दिया। आप नाइंसाफ़ी के साथ रह सकते हैं लेकिन आप कुफ्र के साथ जिहाद कर रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मिंबर है जिसने आवाज़ उठाई हो कि हम कुफ्र के साथ रहना चाहते हैं, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहना चाहते। आज वो कौम बन गए हम जहां रियासत मदीना के नारे आप जितने मर्जी लगवा लें, जहां नामूस रसालत के ऊपर फतवे जितने मर्जी ले लें, जहां पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के आप फैज़ाबाद चौक को बंद कर दें, आपके पास बहुत ताकत है। लेकिन इस माशरे में आप सब लोग मिल के भी एक नौजवान औरत को, एक माँ को, एक नौजवान माँ को, एक नौजवान बीवी को, एक नौजवान शौहर को अपने बच्चों की कफालत ना करते हुए देख के, खुदा की कसम, रियासती तौर पे या ज़ाती तौर पे आप उनके लिए एक टेलीफोन कॉल व्हाट्सएप की जो फ्री हो, ये पूछने के लिए करने की सलाहियत ही नहीं रखते कि बेटा खैरियत है, आपने भी आज कुछ खाया। मेरा दिल गुस्से से नहीं, मेरा दिल गम से भरा हुआ है कि क्या करें। फिर वो जब कहते हैं कि मुल्क छोड़ जाए तो फिर वो गलत कैसे थे? मैं तो हमेशा उनके साथ खिलाफ रहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान को छोड़ना, हम पाकिस्तान में रहेंगे, ये मुल्क हमारा है, हमने बनाया है, हम इसके लिए अपना खून बहाएंगे। तो क्या ये 9 साल की बच्ची या सदफ, नईम और अरशद जैसे लोग ही रहेंगे खून बहाने के लिए? खुदा का नाम लें, इस मुल्क में कब इंसाफ आएगा, कब कुफर के ऊपर आपके फतवे जो हैं वो बंद होंगे और आप रहना सीखेंगे कुफर के साथ, और इंसाफ के खिलाफ आपकी बगावत जो है वो जारी होगी? मुझे नहीं लगता कि मेरी तबई उम्र में मैं ये देख सकूं, लेकिन मुझे इतना तो हक दीजिए कि मैं ये बात जो है ये अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ के तौर पे पूरे यकीन के साथ कह सकूं कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो कुफ्र के साथ जिंदा रहेंगे, साफ़ी के साथ जिंदा नहीं रहेंगे। पता नहीं ये बात किधर जाएगी, लेकिन मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन खुदा की कसम, इस वक्त इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी क्या इतना भरपूर तरीके से इजहार किया जा रहा है कि आपने मौतों को अब जो है वो, मैं क्या कहूँ, आपने उसका तमाशा बना लिया। 9 साल की बच्ची गैंग रेप हो, बहसियत कौम आपको जिंदा रहने का हक है। 9-10 साल की बच्ची गैंग रेप हो, आपको ये बात मुनासिब लगती है कि इस पे गुफ्तगू की जाए? वो एक बच्ची है, उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि रेप हुई है। तो सदफ जो है वो नहीं, वो बच्ची नहीं है, वो हमारी बेटी नहीं है। कमाल बात करते हैं आप, बच्चों की तस्वीरें चला चला के अपने लाइक्स ले लें। यहाँ पे वो बच्चे नहीं है। यहाँ पे नाइंसाफ़ी जो है जब कानून बन जाए तो फिर रियासत मदीना का ख्वाब जो है वो, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, हमें तो नज़र नहीं आता, आपको आता है तो आप हमें ज़रूर उम्मीद दिलाइएगा। समिया रहीला काजी हमारे साथ आपा होंगी, नायाब गौहर जान इंशाल्लाह हमारे साथ होगी, आलिया बर्नी कराची से ज्वाइन करेंगी, आयशा शबीर हमारे साथ स्टूडियो में। सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम। लेकिन गुफ्तगू शुरू करते हैं शाहनवाज़ अली कादरी से। कादरी साहब, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इस मामले का पस मंज़र और पेश मंज़र, और ये भी बताइएगा कि अब ये प्रोटेक्टिव कस्टडी जो है कहाँ तक पहुँची है, बच्ची की कैसी तबीयत है, और मुजरिमान के साथ हमने तो कभी भी इंसाफ होता नहीं देखा। ये हमने तो हमेशा ये देखा है कि छोटी अदालत सजाए मौत देती है, बड़ी अदालत से वो बरी हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये लोग रेप करने वाले भी अमीर हैं, गाड़ी में आए थे, तो अब उनके साथ भी वो जो कांजियो वाला केस है वो भी हमारे सामने है। वो भी बेचारी की माँ बीवी जो है वो कहती है कि मैंने सुलह कर ली है अल्लाह के वास्ते। अब अल्लाह के वास्ते हम बच्चियों की कुर्बानियाँ और बच्चों की कुर्बानियाँ देते रहें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कादरी साहब कुछ फरमाइएगा, क्या इस वक्त पोजीशन क्या है? देखिए बिलाल भाई, ये वाकया जो है 23 अक्टूबर को पेश आया था, इतवार का रोज था और दिन करीबन 2:30 बजे के करीब ये वाकया सामने आया है। हुआ ये कि एक 9 से 10 साल की बच्ची है जो गदागर की बेटी है, और वो ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही थी कि एक कार में 2 जो मुल्जिमान थे उन्होंने उनको अगवा किया, और अगवा करने के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। केस ये जब सबके सामने आया और उस वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन में दर्ज किया गया, तो फिर जो है पुलिस की जानिब से हरकत की गई और फिर जो है मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जो है 2 दिन बाद किया गया। CCTV फुटेज
फुटेज की मदद से एक कार को देखा गया जिसमें एक बच्ची को लेके जाया जा रहा है, तो उसके नंबर प्लेट निकाला गया। तो उस नंबर प्लेट की जो डिटेल थी वो शिकारपुर के अंदर आई, और शिकारपुर से जब पुलिस वहां पहुंची उस बंदे तक, तो उस बंदे ने बताया कि वो ये जो गाड़ी है वो एक शख्स को बेच चुका है जो कराची में रहता है। पुलिस के उस एड्रेस से कराची पहुंची और कराची से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, और जिसने एक बाले जुर्म किया कि हाँ हमने एक बच्ची के साथ ज्यादती की है, और दूसरा जो मुलजिम है वो टंडो अलायार में रिपोश है। पुलिस की एक टीम को टंडो अलायार रवाना किया गया। पुलिस ने दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार किया। जब मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो हंटर्स हैं और वो बच्ची का हंट करने निकले थे। और आपने भी कहा कि वो कोई अमीरजादे थे, वो कोई अमीरजादे नहीं थे, एक ड्राइवर है और एक मजदूर है। ड्राइवर है जो ये हंटर्स से क्या मुराद है कादरी? सॉरी, हंटर्स क्या मतलब? हंटर्स वो उनको शौकिया तौर पर बच्चियों को रेप करने के लिए निकलते थे। इससे पहले एक जैसे नहीं होता जितना, तो के लिए उन्होंने ये काम किया, और इससे पहले भी वो कर चुके हैं इस तरह का काम। तो उन्होंने कहा आओ दोस्त, एक जो मुलजिम ने बयान किया, कराची वाले मुलजिम ने बयान किया कि आए आज हम हंट करके आते हैं। तो दोनों निकले और उन्होंने फिर जाके ये बच्ची को अगवा किया और उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की, और गाड़ी में आधा घंटा लेके घूमते रहे, और गाड़ी के अंदर ही उन्होंने ये घिनौना अमल किया। दो दरिया के मकाम पर जाकर उन्होंने ये घिनौना अमल किया। उसके बाद फिर उस बच्ची को उसी मकाम पर ट्रैफिक सिग्नल, जो बिलावल चौरंगी का ट्रैफिक सिग्नल है, बड़ा गुंजान आबाद वाला इलाका है, वहां पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। और जो ड्राइवर है, जो आपने कहा था कि अमीर ज़्यादा हैं, ये अमीर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ये गरीब तबका है, और बस ये शौकिया और हंटिंग के तौर पर जो है के तौर पर इस तरह के घिनौने अमल में मुलव्विस हैं। तो पुलिस ने इस केस को बहुत जल्द हल किया, इतना अच्छा काम किया, लेकिन बच्ची के साथ इतनी बुरी तरीके से इज्तिमाई ज्यादती की गई कि जो हमारी पुलिस सर्जन से बात हुई थी, उनका कहना था कि हम इसका जो दीगर टेस्ट और दीगर ऑपरेशन थिएटर में ही हमने लिए। तो अब मुराद मेरे साथ रहिएगा, ममनून हो। लेकिन आपको एक बात अर्ज करता चला जाऊं कि स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो ये अंडर स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि ये तादाद जो है ये सिर्फ वो है जो कि रिपोर्टेड है। 2021 में 850 बच्ची जो है वो रेप हुई। अब एक दिन में 365 दिन होते हैं, इसका मतलब तकरीबन कोई 2.5 बच्ची हर दिन रिपोर्ट होती है जो कि रेप होती है, और ये है रियासत इस्लामी, ये इस्लामी मुल्क है। लेकिन ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, अब मेरे सारे अतराफ़ में जितने भी मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं, जो मेरे कैमरे के आगे कैमरे के पीछे सब बैठे हैं, इन लोगों का 15-20 साल का जर्नलिज्म है। ये लोग सोच ही नहीं सकते थे, वरना मुझे बताते हैं कि हंटर से मुराद क्या थी। इनका ख्याल है कि जो जंगलों में शिकार करने जाते हैं उनको कहते हैं हंटर। ये मुझे समझा रहे हैं वो बात, और ये जो कादरी साहब समझा रहे हैं ये वो बात है जो कि इस उम्र में आके इस अकल के अंदर नहीं थी, ना पीछे किसी के अकल में थी जो कॉन्टेंट राइटर है, कि भाईजान इसका मतलब ये है आज इतने ज़्यादा मिसफिट हम जैसे लोग हो गए इस माशरे में, और इतने ज़्यादा फिट लोग हो गए हैं ये, जिनके लिए उसने हंटर का इस्तेमाल किया। और वो कह क्या रहा है कि ये जनाब हमारा हॉबी है या ये काम है। 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, खुदा का वास्ता है, और भूख से अगर वो बिलबिलाती ना होती तो ना वो सैलाब में से निकलती, ना वो यहाँ आती, ना वो अब्दुल्ला गाजी के यहाँ पे भीख मांगती, ना वो अपनी बच्ची को यहाँ पे रेप कराते। ये सारे वाक़यात जो हैं ये इतने ज़्यादा डिसओन्ड हैं बाय द स्टेट कि आपने बस वहीं पे जाके मुकदमा करना है जबकि वो रेप हो जाए, जब अज़ाब इलाही आ जाए, उससे पहले आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। आयशा, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं खुदा की कसम इस वक्त। बेटियां जो हैं महफूज नहीं हैं, रियासत इस्लामी है, और आप कहते हैं कि जनाब हम हंटर हैं। मतलब ये लफ्ज़ आपने कभी ज़िंदगी में सुने इस तरह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे तो होश उड़ गए। तौबा तौबा तौबा। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि अब ये बिलीव कर सकते हैं कि मेरे से बात नहीं हो रही है कि आप उम्मत मुस्तफ़ा की बेटियों को की इज़्ज़तों को आप खेल तमाशा बना। उम्मत मुस्तफ़ा की बेटियों को उम्मती जो है वो उनकी हंट कर रहे हैं, वो उनकी इज़्ज़तों को खेल तमाशा समझ रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हैं कि आप शिकार का लफ्ज़, शिकारी का लफ्ज़ बोल रहे हैं उन बेटियों के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। इसकी कोई, मेरा नबी गुरबा के साथ खड़ा है। और आप सोच सकते हैं कि यानी कि वो लफ्ज़ बोल रहे थे तो मैं परेशान हो रही थी कि आप पूछ रही थी क्या होता है। यानी कि अब हमारे पास बेटियां वो ज़माना जाहिलियत की तरह खेल कूद का तमाशा होगी कि जो इधर तुम्हारे पास इधर मेरे पास आओ खेलें। यानी कि आज हमारा मूड हुआ है खेलने का,
शिकार करने का, तो उसके लिए हमें इस मुल्क की बेटी दरकार है। चाहे वो बेचारी मजबूरी में, आप कह रहे थे कि सैलाबज़दा इलाके से आई है, आपने विज़िट किया होगा सैलाबज़दा इलाके में, कितनी गुर्बत, कितनी भूख, लफ्ज़ नहीं है उनकी हालत का। आपने वहाँ उसका पुरसान नहीं किया, वहाँ उनको पुरसा नहीं दिया, वहाँ उनकी हालत ज़ार पे मदद नहीं की है। वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत अगर अपनी लंगर खाने आ गए तो वहाँ पर आकर आपने उनकी इज्जतों को ऐसे उछाल दिया पकड़ के कि अब वो बेचारी बच्ची किस कैफियत में रहेगी। इस्लाम क्या कहता है, जिंदगी कैसे गुजारेगी? समिया आपा, आप मेरे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। नहीं, खैरियत तो आपा बिल्कुल भी नहीं है, ज़हनी तौर पे तज़ाद है। खुदा की कसम इस वक्त जी नहीं कर रहा कि बात की जाए। मुझे बताइए कि दौरे जहलियत में क्या इतना जुल्म, मुझे कोई हदीस बताइए कि इस तरह कोई शख्स कहे कि हम बच्चियों को हंट करते, हमारा शौक है। अब ये रियासत इस्लाम में तसल्ली दें किसी तरह, कोई चाहे झूठी तसल्ली दें कि हम अपनी बेटियों को देख के खुश हुआ करें। बिलाल भाई, असल में मुआशरे ना दो तरह से यानी मुहज़्ज़ब होते हैं। एक वो जिसमें अल्लाह का खौफ हो, हाँ, और एक वो जिसमें कानून का खौफ तो दोनों ही नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे दोनों खौफ दूर हो गए, इसलिए कि सजा किसी को भी नहीं मिलती। बिल्कुल। अगर ये जो वाक़या हुए, अगर इसके कारपरदाज वो इसी तरह से उनको शिकारी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए तो भी कम होगा कि उनको हंट किया जाए और उनको शिकारी कुत्तों के हवाले आपा इसी मुल्क में 85 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि आपकी इस बात को कंडेम करेंगी कि ये इंसानियत सोज बात है जो आप कर रही हैं। जी, अब वो करें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के बहीमाना जो और हैवानियत पर मबनी जो इक़दामात हैं उनके लिए उतनी सख्त सजाएं इसीलिए मुकर्रर की हैं ताकि मुआशरे को एक डेटरेंस हो, एक खौफ हो, और वो इन सजाओं की वजह से वो अगर इस तरह के हैवान हो उनको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ नूर मुकद्दम केस है, ये अभी दूसरा केस है, अभी ये सैलाब ज़दा इलाकों वो सजा नहीं मिल रही तो दरिंदे जो हैं वो इसी तरह से घूम रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पर सजा आजाद है और पत्थरों को बांधा हुआ है। तो वो ये जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक ये सजाएं, मुझे लगता है कि रोज़े क़यामत वाले दिन ही आपा हमें इंतजार करना चाहिए। रोज़े क़यामत की सजाएं होंगी क्योंकि मैंने कम से कम अपनी तबाही जिंदगी में सिर्फ एक ज़ियाउल हक के ज़माने में फांसी पे चढ़ता हुआ बंदा देखा था जिसने पप्पू केस में मारा था। समझती हूँ कि ये फिर हम कहते हैं जी ज़लज़ले क्यों आते हैं, सैलाब क्यों आते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों से नाराज हूँ, तुम लोग अपनी वो ठीक करो। आपा मेरे साथ रहिए कि मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा। ये अल्लाह ताला, अगर रहीला आपा की ये बात कितनी सच है कि अल्लाह बता रहा है कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन ये नाराज़गी उम्मत मोहम्मद से पाकिस्तान के अंदर है। ये उन लोगों के साथ क्यों नहीं है नाराज़गी जो कि कलमा मोहम्मद पे यकीन नहीं रखते, लेकिन असूल सारे उन्होंने वही अपनाए हैं जो कि हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर के थे। वक्फा लेके वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीला आपा ने बात तो सही की है, लेकिन समिया आपा की बात को कहते हुए शर्म आती है कि हमने तो इंसाफ होते देखा नहीं है। वो जब भी बात करेंगे, अली आपा आपकी तरफ आ रहा हूँ, जब भी बात होगी ना तो बात पता क्या होगी, वो कहेंगे जी अच्छा इतना ज़्यादती हुई है तो इन्हें भी तो कुछ कीता होना है ना, इसने स्पेस दिया होगा, इसने कोई कपड़े इस तरह के पहने होंगे। अब वो 9 साल की बच्ची जो बलूगत में भी नहीं आई, अब उसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए ना मेरे जैसा कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए आपको जो ये कहे कि जनाब वो हंटर जो थे वो निकले हुए थे और 9 साल की बच्ची ने उसको कुछ स्पेस दिया होगा। और इस माशरे में बेटियों वालों को जिंदा रहने का हक है या नहीं? एक जुमला पढ़ा था, इस वक्त बोलने को दिल चाह रहा है कि शायद क़यामत आ गई है और हम सब जहन्नुम में रह रहे हैं। जहन्नुम में जाते हुए भी दिल को एक तसल्ली ज़रूर होगी कि हमने कोई गुनाह किया है जिसकी पादाश में हम जहन्नुम में हैं, लेकिन इस वक्त माशरे में हम उस जुर्म की सज़ा पा रहे हैं जो जुर्म हमने किया ही नहीं है। हमें किसकी सज़ा मिल रही है? सही कह रहे हैं। जो जुर्म हमने किया ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो मैं कहती हूँ कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती
پورے معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کیسے ڈسون کر سکتے ہیں اپنی بچی کو, ایک بچی کو, ایک ماں کو آپ کیسے ڈسون کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو ڈسون کریں گے, مشہور ہونا پڑتا ہے عالیہ آپا, اس کے لیے مشہور ہونا پڑتا ہے, امیر ہونا پڑتا ہے, پھر فون آتا ہے سی ایم کا, پی ایم کا, پریزیڈنٹ کا. اگر آپ نامعلوم ہیں اور آپ غریب ہیں اور آپ فقیر ہیں اور بھوک کی خاطر آپ کسی دربار پہ یا کسی فٹ پاتھ میں ہیں, تو پھر نہیں, پھر وہ ہماری کوئی اونرشپ نہیں ہے ان کے لیے, تو بس وہ قوم کی بچیاں نہیں ہیں. بس پھر ہے نا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. آپ اب الو کے بجائے وہاں پہ درندے لگا دیجئے کہ ہر موڑ پر درندہ بیٹھا ہے. آپ نے بھی سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ کیا ہمیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا؟ بالکل ہمیں معلوم تھا کہ ایسے ہی ہوگا. وہ الفاظ شکاری کا تو بہت ہی تکلیف دہ, لیکن منٹو نے کہا تھا کہ یہ جو کتا ہوتا ہے یہ قصاب کی دکان کے باہر بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو موقع ملے اور یہ اس گوشت کے لوتھڑے کو لے کے اڑ جائے. یہ درندے اسی قسم کے ہیں, یہ انسانی بو, بچیوں کی بو سونگتے پھر رہے ہیں. اور معاشرے میں ہم نے اس طرح کا مسئلہ پیدا کر دیا. ابھی سیلاب زدگان کی ہم بات کر رہے تھے, ان کو کراچی لانے کی بات کی گئی, ان کو سہارا دینے کی بات کی گئی. کیا لاتے ہوئے آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہاں انہیں پروٹیکشن کا ملے گی؟ جو کام کمرے میں بند ہو کے کرنے کے تھے وہ مجھے اپنی سڑکوں کے بیچ میں نظر آئے, فٹ پاتھ پر. مائیں 9 مولود بچوں کو وہاں مدر فیڈ پر تھیں, وہاں پر بچے اپنے فضلہ وہیں پر کر رہے تھے. تو آپ نے, اچھا بہت سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کراچی شہر میں آ گئے. ایک تو سیلاب آیا, زمین لٹی, زندگیاں گئیں, اور اگر وہ زندگی بچانے کے لیے شہروں کی طرف آئے تو عزتیں گئیں. یہ ہے نظام, یہ ہے ہماری حکومت. اس طرح سے ہم اپنی بچیوں کو لے کر چلائیں گے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب دوسری طرح کی مارچ اٹھتی ہے, جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی, انصاف نہیں ہوگا, تو ان لوگوں کے سامنے بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم انہیں کیسے خاموش کرائیں. بچیوں کی حفاظت کسی کی اس وقت ذمہ داری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, اور اگر بچیوں کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے تو معاشرے کو تو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن وقتاً فوقتاً, چاہے فیض تھے, جتنے بھی ہمارے انقلابی شعراء تھے, اس زمانے میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کس شاعر کا, مصنف کا, ادیب کا, دانشور کا, اسکول آف تھاٹ کا میں آپ کے سامنے کوئی نام لے سکوں. ہاں پچھلے زمانوں میں نام ہوا کرتے تھے. عالیہ میرے ساتھ رہیے گا. اب یہ بات جو ہے نا, آپ نے مجھے عائشہ بالکل نہیں بتانی کہ حضرت عمر خطاب نے جو ہے وہ بکری کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ اگر اس کا بچہ بھی جو ہے وہ دریا کے کنارے, یہ نہیں آپ نے مجھے بتانا, کیونکہ یہاں پہ انسانوں کے جو بچے ہیں نا وہ نہیں ہیں. تو کیا عمر خطاب کے پاؤں کی خاک جیسا بھی کوئی اس حکومت میں پچھلے 75 سال میں یا 1450 سال میں پاکستان میں نہیں آ سکے گا؟ دیکھیں, اسلامی ریاست کے نام پر یہ پاکستان ملک جو ہے یہ اسلامی ریاست ہے, اور جس نے بنایا تھا وہ پینٹ کوٹ پہننے والا تھا جس پہ آپ کے 70,000. لیکن ان کی جو سوچ, ان کی جو فکر, ان کا جو نظریہ تھا وہ وہی تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ بناتے وقت بنا. اس نے پتہ ہے کیا بات کی؟ یہ ایک ببلیوگرافی میں ایک برطانوی خاتون نے لکھی. اس نے کہا کہ جنہوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف ایک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی سب کھوٹے پیسے نکل گئے تھے, بعد میں آپ جو مرضی کہیں کہ ہم لوگ بھی ساتھ تھے, ہم لوگ بھی ساتھ تھے. اس نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جنا. وہ صرف اللہ سے شاباش لینا چاہتا تھا. اللہ نے سگار پینے والے, جوتے پہننے والے, پتلون پہننے والے کو وہ جو اللہ سے شاباش لینے کے لیے اسلامی ریاست بنا رہے تھے, انہوں نے تو بنا دی. جو 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ترقی کیسے کیسے ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے نا, بڑی خوبصورت آپ گفتگو کر رہے تھے, اور میرے دل کو لگی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ناانصافی اور کفر. حضرت مولا علی مشکل کشا کا آپ کوٹ کر رہے تھے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ نہیں رہا جاتا, کفر کے ساتھ رہا جاتا ہے. اگر ہم ظلم کے ساتھ رہ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم پھر مسلمان نہیں رہے. میں یہ فتویٰ کہہ رہی ہوں نا, عورت کا تو فتویٰ نہیں چلتا نا کہ میں چونکہ ہماری تو عزتیں لٹ رہی ہیں نا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا. ہاں نہیں بالکل, اس لیے کہ ہماری تو عزتیں لٹ رہی ہیں نا, ہماری تو عزتیں ہم ہتھیلیوں پہ لے کے پھر رہے ہیں, ہم تو رسک پہ چل رہے ہیں, چاہے سڑک پہ ہیں, چاہے گھر پہ ہیں, چاہے آفس میں, کہیں پہ بھی ہیں. تو ہماری عزتیں نہیں ہیں محفوظ, تو ہم تو بولیں گے نا, ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے, جباؤں والے, کبے والے, پینٹ کوٹ پہنے ایوانوں میں ہیں یا مذہبی حلقوں میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, وہ یہاں فتوے کیوں نہیں لگاتے کہ یہ اتنا بڑا ناانصافی, اتنے بڑی جو ہے عدل کا جو قتل ہو رہا ہے, یہ اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ یہ آپ کا سوال تھا, میں بھی یہ سوال کر رہی ہوں کہ آج وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو 9 سال کی بچی ہے جس کو نے جس طرح سے پیس نہیں دی, چاہے اس نے صاف کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے, وہ بھیک مانگ رہی ہوگی, مگر اس کے دل میں یہ خیال ضرور, یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. خدا کی قسم, دل کی اتھر گہرائیوں سے جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اس بچی کے دل میں پتہ کیا خیال ہوگا
کہ یہ میرے تایا جیسا ہے, یہ میرے چاچا جیسا ہے, یہ مجھے روٹی دے گا, یہ مجھے روٹی دے گا, وقفہ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے اندر اب جن لوگوں کی بھی بچیاں ہیں اور جو غریب ہیں خاص طور پہ اور جو بھوک کو فیس کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے خود ہی گڑھے کھودیں, کیونکہ یہ غیر اسلامی روایت ہو جائے گی. اور پھر وہ جو آپ مجھے روایتیں سنائیں گے کہ وہ صحابی بھی بن گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی میرے کپڑوں پہ سے مٹی جھاڑ رہی تھی, اب یہ مسالے میرے خیال میں اب ختم کر دینی چاہیے. سمیہ آپا, مجھے ایمانداری سے نا دل پہ ہاتھ رکھ کے, نظریات کی نظر سے نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ 1450 سال سے زیادہ ہو گئے, 1500 سال ہو گئے, ہم لوگ اچھے مسلمان تو نہیں بن سکے. کیا یہ فتویٰ نہیں آ جانا چاہیے آپ جیسے لوگوں کے پلیٹ فارم سے کہ پہلے آپ اچھے انسان بن جائیں, اس کے بعد آپ اچھے مسلمان بنیں؟ عالیہ آپا, آپ کو میری آواز آئی؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں, مجھے بتائیے ایمانداری سے نا, اس میں مذہب کو بیچ میں تقاضے کے طور پہ مت لائیے گا. اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم کہنے چاہیے یار انسان دے بچے تھے بن جاؤ, مسلمان بھی بن جاؤں گے چنگے؟ فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کیجئے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار کیجئے. ہم ایک اچھا ڈاکٹر کس نے کرنا ہے؟ جی بھائی, پتہ کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے کرنا ہے. میں معاشرے میں کبھی بھی کسی ایک کو ملزم یا مجرم نہیں ٹھہراتی. مجھے لگتا ہے اوورآل ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ہر جگہ سے یہ آواز اٹھنی چاہیے. اور عالیہ آپا, ذمہ داری پتہ ہے کب بنتی؟ جب ہم نے کوئی تبدیلی لی ہوتی. آپ کو پتہ ہے بغداد کے اندر وہ سوئی کے ناکے والی کتنی مسالے ہیں جس کے بعد آ کے مسلمانوں کا خون بہایا تھا. آج بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ علماء کرام یہ کہہ کے گئے ہیں کہ سرجری کرنا, سرجری سیکھنا جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے, مت کوئی ڈاکٹر بنے اس طرح مردوں کے اوپر سرجری کر کے. وہ تقدس سے لاش کی طرف لے کر جاتے ہیں ساری بات کو. جب اسلام میں ابھی تک تبدیلی کوئی نہیں ذہنی طور پہ آئی تو پھر اچھے انسان کی طرف کیوں نہ چلے جائیں؟ مردہ کی تو حرمت ہے, اور زندہ گوشت پوست اس کی کیا خوشبو سونگنا زیادہ اچھا لگتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو زندہ ہیں ان کی حرمت تو پہلے کر لیجئے. جب ان میں حرمت کا تصور ہوگا تو مردہ کی حرمت ہوگی, اور کوئی مردہ کی بھی حرمت نہیں ہے. عورت تو قبر میں بھی محفوظ کا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بہت محبت اور عزت کے ساتھ, انہوں نے کیا اس پہ کوئی فتوے دیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا. سمیہ آپا, آپ بھی اس پہ رائے دیجئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ 1450-1500 سال ہونے کو آ گئے, ہم اچھے مسلمان تو نہیں بن سکے, اب یہ فتویٰ آنا چاہیے کہ پہلے اچھے انسان بنے پھر اچھے مسلمان بنیں گے آپ, کیونکہ ریورس میں تو یہ ہو نہیں سکا. دیکھیں, مجھے نا یہ واقعہ دیکھ کر یہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو اس بچی کو بھی روحانی طور پر قتل کیا گیا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا قیامت والے دن کہ وہ ان کے ماں باپ سے. تو رحیلہ اب قیامت کا انتظار کرنا ہے یا ہمارے ملک میں ریاست نے اداروں نے بھی کچھ کرنا ہے؟ ابھی بھی اللہ تعالیٰ پوچھ ہی رہا ہے نا, یہ جو قسم کے عذاب ہم پر مسلط ہیں. تو یہ ہم سے پوچھنا ہے نا, مطلب جو انصاف دینے والے ہیں ان سے تو اللہ نے نہیں پوچھا نا. سیلاب ان پہ تو نہیں آیا, عذاب ان پہ نہیں آیا. دیکھیں, وہ زندہ انسان وہ ہوتے ہیں جو عذابوں کو دیکھ کر تو سدھر جاتے ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ یعنی ناراضگی ہے کہ ہمیں عذاب بھی عذاب نہیں نظر آ رہا. ہمیں اللہ تعالیٰ جو جھنجھوڑ ہے وہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ. تو پھر پہلے انسان کے بچے بن جائے پھر مسلمان بنیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سٹیٹمنٹ درست ہونی چاہیے؟ انسان بھی بنے اور مسلمان بننا ہی انسان بننا ہے. اسلام آئے ہی انسانیت کی فلاح. تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں آیا رحیلہ آپا؟ ہاں دیکھیں, میری وہی بات ہے کہ ہم جب تک سخت سزائیں نہیں دیں گے نا تو اس وقت تک یہ انسان بنیں گے نہیں. وہ سب لوگ اولادوں کے باتوں سے نہیں مانے جاتے. جب تک آپ کی ڈیٹرنس نہیں صحیح ہوگی, جب تک آپ کا قانون صحیح نہیں ہوگا, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, تو وہ اور امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ قانون بنے گا تو معاشرے. سمیہ آپا, آپ کی طرف سے تو عالیہ آپا کی طرف سے پھر تو میں نہ ہی سمجھوں نا, پھر تو کچھ نہیں ہونے والا نا. نہیں دیکھیں, کیوں نہیں نہ ہی سمجھے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں سب کو عوام کو اٹھ کے اپنے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے. نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تو صرف خالی باتوں سے کچھ. بہت شکریہ عالیہ آپا, بہت شکریہ. سمیہ آپ کا بہت شکریہ. عائشہ مجھے بتائیے کہ پھر یہ انصاف کس اس ریاست میں ہم نے, میں نے آپ سے مانگنا ہے, آپ نے مجھ سے مانگنا ہے, یا ہم نے اداروں سے مانگنا ہے, یا ہم نے ریاست سے مانگنا ہے, کہاں جائیں؟ نہیں, میں تھوڑا سا نا اختلاف کرتی ہوں. اس لیے کرتی ہوں کہ ہم جن کے ذمہ ہیں نا, ہماری حکومتیں,
हम उनका ज़िम्मा है, हम उनके ज़िम्मा हैं, वो ज़िम्मेदारी लें या ना लें। जब वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने हलफ उठाया है, तो हम उनके ज़िम्मेदारियों में हैं। हमें वो, आपने वो बकरी के बच्चे की तो मुझे कहा था, लेकिन मैं वो मिसाल तो दे सकती हूँ ना कि एक औरत बन सवर कर जेवर पहन के बाज़ारों में घूमती फिरती आ रही है, उसको खौफ नहीं है किसी चीज़ का। तो क्या आज अगर हमें खौफ है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा हुक्मरान उमर जैसा नहीं है, उमर के पाँव के कदमों के खाक जैसा भी नहीं है। तो कम से कम हमारे हुक्मरान अपने घरों में झांक ले, उनकी भी माँ है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है। तो इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो भी माँ बहन बेटी है, वो उनकी जिम्मा है, उनकी इज्जत है, उनके जिम्मा है। जिस तरह की एक खातून का जब निकाह हुआ, तो मुझे लगता है ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि अब वो अपने बाप की नहीं, अपने भाई की नहीं, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे निकाह में है, तो ये अगर मैं जिम्मेदारी महसूस ही ना करूँ, तो फिर निकाह की वैलिडिटी क्या होगी? मैं इस बारे में राय नहीं देता, क्योंकि उलमा कराम जो है वो ज़ाहिर है बहुत बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन इस माशरे में अगर आप गरीब हैं, अगर आप 9-10 साल के हैं, और अगर आप यतीम भी हैं, तो मेरे ख्याल में आप फिर या दरबारों के ऊपर इसी तरह बच्चों को लेकर जाएँ, या शायद आने वाले वक्त में हमारे उलमा इकराम इस फतवे को भी जायज़ करार दे रहे हैं कि गड़े खोद के बच्चियों को जलील होने से बेहतर है कि आप उनको गड़ों में दफन कर दें।